इज इमशा फैज फ्रॉम जानकाश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा टॉपिक इंटरफेस ऑफ द एमएस एक्सेल, यानी कि आज हमने ये देखना है कि एमएस एक्सेल के इंटरफेस में हमें कौन कौन सी टैब्स और ऑप्शंस जो हैं वो शो होती हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपनी एमएस एक्सेल की स्क्रीन की तरफ। एमएस एक्सेल की स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आती है जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स पे डिवाइड हुई थी। हम इसके इंटरफेस में इसका देख चुके थे कि हमें इसकी स्क्रीन पर कौन कौन सी ऑप्शंस और कौन कौन सी टैब्स जो है वो नजर आती हैं। यहाँ पर भी आपको एक टाइटल बार जो है वो रेड कलर में नजर आ रहा है। यहाँ पर इस फाइल का या इस वर्कशीट का जो भी टाइटल आप जिस भी नाम से सेव करेंगे यहाँ पर आपको वो शो हो जाएगा। ये मेन्यू बार है, यहाँ पे आपको कुछ टैब्स जो है वो नजर आ रही होंगी। ये रिबन है पूरा एक कंप्लीट, और इस रिबन में डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये हमारा नेम बॉक्स है जिसपे हमें सेल का एड्रेस पता चलता है। ये हमारा फॉर्मूला बॉक्स है जिसपे जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला जो है वो हमें नजर आ जाता है। ये एक छोटा सा जो बॉक्स है ये सेल कहलाता है। तो ये सब हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ कि किस तरह से हम एक वर्कशीट जो है वो बेसिक लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की हम ट्रेनिंग जो है वो एमएस एक्सेल की उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिक लेवल की वर्कशीट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि ये ए जो कि कॉलम है और ये 1 जो कि रो है, तो ये एड्रेस आपको ये नेम बॉक्स में शो हो रहा होगा जो कि A1 शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं रैंडम नंबर्स कोई भी ऐड कर लेती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने A1 से A7 तक जो है वो नंबर्स ऐड कर दिए हैं। अब इन पे मैं फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो सिंपली मैं F(x) पे आऊँगी और यहाँ से मैं सम करना चाह रही हूँ इनका, तो इनको मैं अप्लाई करके यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि A1 से A7 तक जितने भी मैंने नंबर्स टाइप किए हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनका मुझे चाहिए सम, मैं इसको अप्लाई कर दूंगी तो इस तरह से मुझे 8 सेल में इनका सम जो है वो मिल जाएगा। अब इसका एक और तरीका क्या हो सकता है सम का, तो यहाँ पर आपको इस रिबन में, इस ग्रुप में जो कि एडिटिंग का ग्रुप है, यहाँ पर आपको एक ऑटो सम का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप नंबर्स ऐड कर लेंगे। नंबर्स आप किस तरह से ऐड करेंगे, आप कोई भी रैंडम नंबर्स और उनके दरमियान में कोमा जो है वो ऐड करते जाएंगे और एंड पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स आपने ऑटो सम के साथ ऐड किए थे यहाँ पर आपको उनका जो सम है वो शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ F1 में और मैं कोई भी नंबर्स जो है वो ऐड करती चली जाती हूँ और मुझे इनका एवरेज चाहिए है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली F(x) में आना है। F(x) में आके मुझे एवरेज पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं F1 से F4 तक मैं जितने भी नंबर्स ऐड कर चुकी हूँ, मुझे इनका एवरेज चाहिए था जो कि मुझे सेल 5 में F5 में मिल गया है। तो ये इसका एवरेज है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बॉक्स मैंने आपको बताया था, तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के फॉर्मूलाज और फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई करके रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। सिर्फ नंबर्स इसमें नहीं बल्कि आप इसमें, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, डिफरेंट पर्पसेस के लिए एक्सेल शीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसमें गेस्ट लिस्ट बना सकते हैं, आप इसमें जो अटेंडेंस लिस्ट है स्टूडेंट्स की वो भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। आप इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह की भी लिस्ट बना के रख सकते हैं। और किस तरह से बना सकते हैं, तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं टेस्ट के, तो आपने किस तरह से इन पे फंक्शन अप्लाई करना है और ऑटो सम करके कैसे उनका सम निकालना है, एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यही पे आपको फॉन्ट में इसका राइटिंग स्टाइल जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली अपनी राइटिंग जो है उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें इंग्लिश में कुछ भी टाइप करती हूँ अल्फ़ाबेट्स में, तो यहाँ से मैं इनका राइटिंग का स्टाइल, साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ, बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक स्टाइल, इवन के अंडरलाइन भी किया जा सकता है। अगर आप कोई भी अपनी एक शीट से दूसरी शीट में डाटा कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी पे आना है, अपने डाटा को कॉपी करके दूसरी शीट में जाके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक डाटा को एक शीट से उठा के कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरी शीट में विदाउट कॉपी पेस्ट, तो आपको ये कट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको सिंपली ये यूज़ कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत से सेल्स इंसर्ट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सेल आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने सेल को क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है।
इसके अलावा फॉर्मेट पे आप आएंगे तो फॉर्मेट पे ये देख सकते हैं आप सेल जो है मैंने डिलीट कर दिया है। सिलेक्ट करके आप डिलीट में आएंगे और डिलीट सेल करेंगे तो इस तरह से जो सेल है आपका डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट पे अगर मैं आऊँ तो फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सेल का जो साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे। F5 जो है ये सेल जो है मैं क्लिक करके रखती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं रो की हाइट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे मैं 20 टाइप करती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये देख सकते हैं आप सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ से फॉर्मेट से आप सेल का साइज, उसकी हाइट, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिल की ऑप्शन क्यों होती है? फिल की ऑप्शन में ये होता है कि ऑटोमेटिकली रीफिल जो है वो नंबर्स जो हैं वो होते चले जाते हैं। अगर मैं फिल ऑप्शन पे क्लिक करूं तो फिल ऑप्शन पे डाउन पे क्लिक करने से ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो पहले नंबर लिखा हुआ था वो जो है रिपीट होके नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ऊपर 56 लिखा हुआ था, जैसे ही मैंने ऑटो फिल करके डाउन पे क्लिक किया है तो नीचे भी आपको 56 ही नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। क्लियर के ऑप्शन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर ऑल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं जो सेल मैंने सिलेक्ट किया था क्लियर ऑल पे क्लिक करने से उस सेल का जो नंबर है वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह और ये ऑप्शंस जो आपको नजर आती हैं अप्लाई करनी है। इसके अलावा इंसर्ट में अगर मैं आऊँ तो यहाँ से आप कोई पिक्चर, टेबल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट में आपको क्या क्या ऐड दिख रहा है, साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि ये आपका पेपर है, अगर आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये साइज ऑप्शन में आप आएंगे, यहाँ से करेंगे। अगर आप मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। ओरिएंटेशन में क्या होगा, दो ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है लैंडस्केप की और एक होती है पोर्ट्रेट की। तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन भी अपने पेपर की चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक रोज या स्पेसिफिक कॉलम्स को तो आपने सिंपली क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और आप इनको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी विड्थ को ऑटोमेटिक है जो कि आप इनको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इंग्लिश में चीज़ें यहाँ पर यानी कि अल्फाबेटिक चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे तो उनको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया है। ये एरिया मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर ऑप्शन पे आना है और क्लियर ऑल कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लियर ऑप्शन पे आके सारे सेल्स का डाटा जो है वो एक ही टाइम पे रिमूव हो चुका है। यहाँ से आप इसकी रोज और कॉलम्स का भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पे आना है और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैंने इसको यानी कि एक कॉलम को चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। यहाँ से मैं फर्स्ट रो जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ। जो भी टेक्स्ट मैं टाइप करती हूँ, लाइक मैं टाइप कर लेती हूँ कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स है हमारा, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की हमारी चल रही है MS की ट्रेनिंग। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब हमने क्या सीखा है आज हमने सीखा है MS एक्सेल के साथ साथ हमने क्या सीखा है, उसका इंटरफेस का ओवरव्यू लिया है। इंटरफेस के साथ हम क्या देख रहे हैं, हम क्रिएट करना सीख रहे हैं एक वर्कशीट। तो यहाँ से आप बहुत सी लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ साथ शीट्स और भी ऐड कर सकते हैं और उनको रीनेम भी कर सकते हैं। यानी कि एक वर्कबुक में आप डिफरेंट शीट्स को रीनेम करके रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं, अगर मैं एक पूरी वर्कबुक जो है वो MS एक्सेल ट्रेनिंग की बना रही हूँ तो पहली वर्कशीट को मैं नाम दे देती हूँ अपने कंटेंट, यानी कि MS एक्सेल में क्या कंटेंट मैं पढ़ाना चाहती हूँ। शीट 2 का मैं ये नाम रख लेती हूँ कि मैं इसमें कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करना चाह रही हूँ। शीट 3 का मैं ये नाम रख देती हूँ कि मैं एक वर्कशीट या एक बुक को किस तरह से रीनेम करके सेव कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीनेम एंड सेव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीनेम एंड सेव। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स के नाम भी चेंज करके यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि एक जो बुक वर्क होती है
वर्कबुक वो डिफरेंट वर्कशीट से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने 3 शीट्स जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं। पहले में कंटेंट है आपका, दूसरे में आपके फॉर्मूलाज लिखे होंगे और तीसरे में लिखा होगा कि किस तरह से आप इसको रीनेम करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका ओवरव्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यू शॉर्टकट्स में कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। अगर आप ये चाहें कि जिन सेल्स में आपने लिखा हुआ है सिर्फ वो सेल्स आपको नजर आए और बाकी सब सेल्स जो है वो ब्लैंक हो जाए, तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू में आपको इस तरह से नजर आएगा। अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो ये जो कि क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर भी आपको सेव की ऑप्शन नजर आ रही होगी और कंट्रोल एस से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल को रीनेम कर लेना है। मैं रीनेम कर लेती हूँ MS एक्सेल है, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रीनेम किया है फाइल को, तो टाइटल बार में MS एक्सेल जो कि मैंने नाम रखा है वही शो हो रहा है। दूसरा तरीका जो इसको सेव करने का है वो है सेव एज। सेव एज में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप MS Excel 2 इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। यानी कि मैंने आपको सेव करने के 3 तरीके बताए हैं, जो कि है कंट्रोल एस से, एक ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार में सेव नजर आएगा और एक आपको फाइल में जाके सेव एज की ऑप्शन नजर आएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि रीसेंट में किस तरह से आपको आपका डॉक्यूमेंट नजर आता है। तो ये देखें, रीसेंट में हमने जो भी काम किया है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये वो वर्कबुक्स हैं जिसमें हमने रिसेंटली एडिशन की है या इनको एडिट किया है। यहाँ पर आपको वो तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। न्यू में आने से क्या होगा, आप न्यू वर्कबुक यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट में क्या होगा कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए, आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, 4, 5, 6 जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए यहाँ पर आप लिख लें। इसके अलावा आपको कितना एरिया प्रिंट करना है और कितना उसको किस तरह से अरेंज करके रखना है, यहाँ से आप उसकी ओरिएंटेशन, आप उसके पेपर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओपन में अगर मैं आऊँ तो ओपन में यहाँ से आप अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, कोई पुराना आपके पास वर्कबुक है, कोई वर्कशीट पड़ी हुई है और आप उसको यहाँ से अपने पीसी में से यहाँ पर लाकर एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आके आपको सिंपली फाइल को क्लिक करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यह आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हमने सीखा है कि हम MS एक्सेल पर किस तरह से वर्कशीट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और टैब्स और ऑप्शंस का किस तरह से उसमें यूज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने जरूर लाइक कर लेना है। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और हमें अपनी सजेशंस दें, क्योंकि आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। बेल आइकन ऑन करने से ये होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन यानी कि कोई भी न्यू वीडियो जब आपको मिलेगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा और इस तरह आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज हमने सीखा है कि MS पावर पॉइंट पे किस तरह से बेसिक लेवल की प्रेजेंटेशन जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने ऑप्शंस और टैब्स को उसमें यूज कर सकते हैं, उसके डिस्प्लेस, स्लाइड्स को, इवन के उसकी ट्रांजिशंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अट्रैक्टिव था। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। इसके अलावा लाइक जरूर कर लीजिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अपनी सजेशन दें, क्योंकि आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो इंशाल्लाह आपकी हर सजेशन जो है उस पर हम गौर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपकी सजेशन के मुताबिक लाने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। dankash.com 0304 1115786